यूएसबी टाइप सी आईफोन के अंदर आपको कभी देखने को मिलेगा? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल हो जाता है, लेकिन इसका जवाब भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ऐसा चल रहा है कि जितने भी डिवाइसेस आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं उनके अंदर अगर चार्जिंग अगर होती है तो वो ना ही अब माइक्रो यूएसबी होगी, वो आपको सिर्फ यूएसबी टाइप सी में देखने को मिलेगी। तो क्या इसका मतलब एप्पल के आईफोन से लाइटनिंग गायब होकर टाइप सी होगा? चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट को एप्पल इंट्रोड्यूस किया था 2012 में, और उस समय लॉजिक ये था कि माइक्रो यूएसबी जो था वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। वहीं बात करें उस समय 30 पिन का डॉक कनेक्टर देखने को मिलता था, वो काफी ज्यादा बड़ा होता था। और उस समय एप्पल ने एक स्पेशल लाइटनिंग पोर्ट को निकाला जो छोटा होगा, रिवर्सिबल होगा, आगे पीछे आप कहीं से भी लगा ले, और उसका जो यूज है वो डिवाइस को चार्ज करने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाएगा। और इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था अपने आईफोन के लिए, आईपैड के लिए, आईपॉड के लिए। कहानी काफी अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है कि शायद यूएसबी टाइप सी उसकी जगह बना सकता है। क्योंकि टाइप सी के बारे में बात करें, ये लाइटनिंग के बाद आया था और इसके अंदर कुछ अच्छे एडवांसमेंट्स आपको देखने को मिले थे। जैसे कि बात करें यहाँ पे टाइप सी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है कि रिवर्सिबल हो गया, ये ज्यादा चार्ज को कैरी कर सकता था, यूएसबी पावर डिलीवरी फीचर का यूज करके या फास्ट चार्जिंग को परफॉर्म किया जा सकता है। इसके साथ ही बात करें तो थंडरबोल्ट पोर्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि यूएसबी टाइप सी काफी अच्छा स्टैंडर्ड है। और आज के जितने भी मेजॉरिटी स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। और इससे जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी होती है ना, कि एक फोन का चार्जर एक फोन की केवल हम किसी और फोन में यूज कर लें, इससे कन्वीनियंस काफी ज्यादा हो जाती है। और यही देखते हुए यूरोपियन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी डिवाइसेस आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे या यूरोप के अंदर बिकेंगे, उनके अंदर आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मैंडेटरी है। उनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे चार्जर है, बहुत सारी केबल्स आती है और हर कंपनी अपना एक अलग स्टैंडर्ड बनाती है। उस चक्कर में लोगों को नए चार्जर, नई केबल लेनी पड़ती है और इससे ई वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है। इस चीज को कम करने के लिए टाइप सी पोर्ट को मैंडेटरी कर दिया जाए कि एक ही पोर्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जिससे जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी होती है वो देखने को मिले। इवन ये भी बोल दिया कि कोई भी डिवाइस अगर फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है तो उसमें यूएसबी पावर डिलीवरी होना मैंडेटरी है। कहने का मतलब है कि जैसे कि ओप्पो की वूक ले ले या फिर वन प्लस की वॉप चार्जिंग क्यों ना ले ले, उसमें क्या रहता है कि वॉप चार्जिंग जो रहती है वो सिर्फ ओप्पो वाले डिवाइसेस या फिर जो कहें अपन बीबी के वाले डिवाइसेस के अंदर ही काम करती है अच्छे से। ये बात हमें अच्छे से पता है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर इसके बाहर अगर मैं चार्जर को कनेक्ट करूंगा तो उसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी, लेकिन वो यूएसबी पावर डिलीवरी की चार्जिंग मिलेगी। इस चीज को यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। इसके साथ दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बॉक्स के अंदर चार्जर मिले या ना मिले, इसका भी एक ऑप्शन रखा जाएगा कि अगर लोगों के घर में चार्जर है और अगर वो चाहते हैं कि डिवाइस के साथ अगर उन्हें चार्जर नहीं लेना, तो लोगों को एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि डिवाइस के साथ चार्जर को हटा दिया जाए। और अगर ऐसा होता है और डिवाइस की कीमत कम हो जाती है तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है एप्पल ने अपने बॉक्स से चार्जर को तो हटा दिया लेकिन फोन की कीमत कम नहीं करी। दूसरी कंपनी ऐसी करे कि चलो हम चार्जर का ऑप्शन आपको दे देते हैं और आप बॉक्स से चार्जर हटाना चाहते हो तो हटा लो, फोन की कीमत कम कर लो। इस टाइप के अगर ऑप्शन आते हो तो एक अच्छी चीज है। और सबसे बड़ा मेन रीजन है कि लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। अभी क्या रहता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है, डिफरेंट टाइप की केबल है और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इससे चार्जिंग होगी, इससे चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड चीज आ जाएगी, जैसे कि यूरोप की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे रहेगा कि आप एक फोन लेके चलोगे और आप किसी भी जगह चार्जिंग पे उसका यूज कर सकते हो। कोई भी केबल, कोई भी जो चार्जिंग सॉकेट होता है, कोई भी अडेप्टर होता है, कहीं भी जाओ आपको एक कंसिस्टेंट और एक कन्वीनियंट चीज देखने को मिलेगी। ये कन्वीनियंस और ई वेस्ट हटाने के लिए इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन बात यह कि ये चीज हाल ही में इंप्लीमेंट नहीं हो गई। इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कंपनी को 24 मंथ्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हर कंपनी को अपने फोन के अंदर टाइप सी को इंप्लीमेंट करना है और उसके लिए जो स्टैंडर्डाइज चार्जर होता है जो कि अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यूएसबी पावर डिलीवरी को सपोर्ट करे। तो ये भी बोल दिया कि टैबलेट्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, वायरलेस, ट्रू वायरलेस, सबके अंदर आपको जो माइक्रो यूएसबी पोर्ट होता है वो हटा के टाइप सी देखने को मिले। तो ये चीज तो यहाँ आएगी। लेकिन सवाल आता है एप्पल का, क्या एप्पल लाइटनिंग को हटाएगी? वेल, सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, एप्पल ने लाइटनिंग को इंप्लीमेंट क्यों किया। लाइटनिंग था वो ऑलरेडी माइक्रो यूएसबी से एडवांस था, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये था एप्पल का प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड था। वहां पे एप्पल ने किया था कि लाइटनिंग पोर्ट को बनाए, लेकिन उसके एक्सेसरीज बनाए, उसको बेच के पैसा बनाए। यहां तक कि लाइटनिंग पोर्ट का जो राइट्स होते वो भी उन्होंने यहां पे बेचे। यानी कोई कंपनी अगर एक्सेसरी बना रही, पावर बैंक बना रही है, केबल बना रही, कुछ भी बना रही है, अगर उसमें लाइटनिंग पोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, लाइटनिंग केबल का यहाँ यूज हो रहा है, तो उसकी हर प्रोडक्ट की सेल पे जो कंपनी होगी वो एप्पल को रॉयल्टी देगी। आप खुद देख सकते हो, लाइटनिंग पोर्ट्स या लाइटनिंग
केबल के जो एक्सेसरीज होते हैं वो कितने ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उसमें से एक हिस्सा एप्पल को जाता है। और एप्पल ने बहुत ही अच्छे एक रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे बना लिया था कि मार्केट में जितने भी एक्सेसरीज है उनसे भी हम पैसा बनाएंगे, क्योंकि वो हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इसलिए जो एप्पल है वो इतने साल से लाइटनिंग को नहीं छोड़ रही है। लेकिन फिर एक सवाल आता है, आखिर फिर टाइप सी के ऊपर क्यों भागे वो लोग? यानी कि अगर मैं रिसेंट बात देखूं, आईपैड 9 जनरेशन जो कि बेस वाला आता है उसको छोड़ के जितने भी आईपैड है, एयर हो गया, प्रो हो गया, मिनी हो गया, लेटेस्ट वाला, सबके अंदर टाइप सी पोर्ट है। ऐसा क्यों? अब उसके पीछे का रीजन ये कि यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट था वो एक अच्छा पोर्ट था, एडवांस था, वहां पे थंडरबोल्ट को भी इंप्लीमेंट किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने अपने मैकबुक के अंदर से इंप्लीमेंट करना शुरू किया, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल का पोर्ट था और उसकी कनेक्टिविटी अच्छी थी जिससे आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे। आईपैड के अंदर क्यों लेके आए? पीछे का सिंपल सा रीजन ये कि आईपैड जो था वो एक अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन वो बनाया गया था शुरुआत में लैपटॉप और आईफोन के बीच के लिए। लेकिन धीरे धीरे आईपैड एडवांस होता गया और एप्पल ने टच स्क्रीन मैकबुक बनाने से ये बेटर सोचा कि आईपैड की फंक्शनलिटी इंप्रूव करते हैं और आईपैड को ऐसे प्लेस करते हैं कि मैकबुक से नीचे आएगा, आईफोन के ऊपर आएगा, और ये दिखाने के लिए कंप्यूटर के रिप्लेसमेंट के रूप में उसे प्लेस किया गया। अगर आप एप्पल के एड देखोगे आईपैड के तो बोलते हैं ना व्हाट्स अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट क्रिएट कर रहे थे। और जब ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो एक्सेसरीज वगैरह के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए टाइप सी पोर्ट दिया, जिससे अब जो छोटे मोटे एक्सेसरीज होते हैं वो यहाँ पे आईपैड के साथ कनेक्ट कर ले ताकि थोड़ी फंक्शनलिटी इंप्रूव की जा सके। लेकिन आईफोन के साथ तो ऐसी फंक्शनलिटी देना नहीं चाहते। आईफोन के साथ वो क्लोज्ड इकोसिस्टम में रखना चाहते हैं लाइटनिंग पोर्ट के साथ, और लाइटनिंग पोर्ट के एक्सेसरीज, लाइटनिंग केबल्स वगैरह बेच के एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाहते हैं और उसकी रॉयल्टी से पैसा। लेकिन अब क्या होगा जब इन्होंने 24 महीने का टाइम मांगा है? तो वेल बात यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी के आईफोन 13 आए, अब बात हो रही है यहाँ पे आईफोन 14 के बाद के आईफोन 15 की। तो शायद आईफोन 15 में यूएसबी टाइप सी देखने को मिल सकता है क्या? वेल मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर हमें एप्पल को देखो तो 2012 में उन्होंने मैगसेफ को इंट्रोड्यूस किया था। और मैगसेफ का एक फायदा क्या था पता है? ये भी एप्पल का एक प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड है, जैसे आपको लाइटनिंग देखने को मिला था। और लाइटनिंग जैसी वायरलेस चार्जिंग का एक स्टैंडर्ड हो गया, जिसके साथ उसके वो एक्सेसरीज वगैरह भी बनाते हैं मैगसेफ के, और दूसरी कंपनीज को भी लाइसेंस करते हैं ताकि वो भी एक्सेसरी बनाए, और वो जब बेचेंगे तो उसकी रॉयल्टी एप्पल को मिलेगी। ये भी थोड़ी देर पहले सुना सुना सा नहीं लग रहा? लाइटनिंग जैसी चीज सिमिलर नहीं हो गई? बिल्कुल। यहाँ पे एप्पल ने क्या किया कि पोर्टलेस वाले आईफोन होता है उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, और बस वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अभी आईफोन 13 से उन्होंने मैगसेफ को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये भी थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, थोड़ी पॉपुलर हो जाएगी, हर जगह आपको मैगसेफ की चार्जिंग पोर्ट से चार्जिंग अडेप्टर हर चीज जगह देखने को मिलेगी। वैसे ही जो आईफोन होता है उसके अंदर से वो पोर्ट गायब कर देंगे, और अभी जब 2 साल के बाद नया आईफोन 15 आएगा तो उससे कंप्लीटली जो पोर्ट होता है वो रिमूव हो जाए, और यहाँ ये लोग पूरी तरीके से मैगसेफ के ऊपर रिलाई कर जाए। क्योंकि देखा जाए तो ये भी सिमिलर वैसा स्टैंडर्ड है जैसा उन्होंने लाइटनिंग बनाया था और उनके आईफोन्स के लिए अंदर काम करता और उसके एक्सेसरीज वगैरह के लिए से बनाया गया था। इवन बात करें तो दूसरी कंपनीज भी सिमिलर चीजों पे काम कर रहे। रियलमी ने मैगडार्ट बनाया था, तो हो सकता है एप्पल वाले भी इसमें फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करके इसको थोड़ा सा और ज्यादा एफिशिएंट बना दें। इसके साथ वायरलेस चार्जिंग ऑलरेडी आईफोन में, और हो सकता है कि आने वाले समय में एयर पावर वो दोबारा से रिलीज करे, क्योंकि एयर पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट था 2019 में उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि ये एप्पल इसके ऊपर काम करे और उसे और एफिशिएंट बनाना चाहती है। और क्या पता जब ये अपना पोर्टलेस आईफोन निकाले उसके साथ दोबारा से लोग एयर पावर को इंट्रोड्यूस कर दे कि कहीं भी आप अपना कोई भी डिवाइस रखो वो वायरलेसली यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एप्पल काम कर रही है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मैगसेफ के ऊपर भी काम हो रहा है, वायरलेस चार्जिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। और वहीं बात रही डेटा ट्रांसफर की, पहले लाइटनिंग का यूज होता था तो उसके लिए एप्पल के पास ऑलरेडी एयर ड्रॉप तो है। तो कहने का मतलब ये कि एप्पल ऑलरेडी कैसे इकोसिस्टम बना चुके जहां पर उसे लाइटनिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी कम हो जाए, और जो पैसा कमाना चाहती थी ना रॉयल्टीज और एक्सेसरी बेच के, वो अब लाइटनिंग से शिफ्ट हो जाए मैगसेफ के ऊपर। क्योंकि बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन का जो रूल निकाला है ना, वो निकाला है वायर्ड चार्जिंग के लिए, वायरलेस चार्जिंग के लिए नहीं। और एप्पल शायद यहाँ पे ये खेल सकती है। तो शायद एप्पल को कभी भी टाइप सी डालने की जरूरत पड़े ही नहीं आईफोन के अंदर, ना ही कभी आपको टाइप सी देखने को ना मिले। हो सकता है कि डायरेक्टली जो वायरलेस चार्जिंग होती है उसी के ऊपर लाइक करे और पोर्टलेस आईफोन देखने को मिल जाए, और यहाँ पे एप्पल अपना मैगसेफ, एयर पावर, अलग अलग एक्सेसरी बेच के आपसे और ज्यादा पैसा चार्ज करेगी। क्योंकि बात की जाए जब एप्पल ने अपने बॉक्स से चार्जर को हटाया था तो फोन की कीमत कम नहीं करी और चार्जर को अलग से बेचा। अब एप्पल है यार, वो पैसे बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। तो हो सकता है कि यूएसबी टाइप सी पे जाने की बजाय ये लोग इस चीज पे करें। बाय द वे आप लोग क्या लगता है, क्या ऐसा एप्पल करेगी या यूएसबी टाइप सी पे मूव करेगी? जो भी आप लोग का ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सबको नेक्स्ट वन में गुड बाय।